टीडीएस का अमाउंट तो डिडक्ट कर लिया। अब इसका पेमेंट कैसे करते हैं, चालान का थ्रू जो पेमेंट होता है टीडीएस का वो कैसे कराइए, स्टेप बाय स्टेप आज आपको दिखाते हैं। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आके क्रोम पे सबसे पहले आपको टाइप करना है ITR लॉगिन बोल के, ITR लॉगिन बोल के सर्च कीजिए। उसके बाद इनकम टैक्स का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, सबसे पहला वाला जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम बोल के है, उसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर्ड। मेरा लॉगिन बटन में क्लिक कीजिए क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरा। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आएगा, लोडिंग हो रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको देना है लॉगिन ID। इसमें आप पेन नंबर और 10 नंबर कोई एक से लॉगिन कर सकते हैं। मैं 10 नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ। इसका पासवर्ड भी देना होगा, पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड देने के बाद ऊपर में देखिए एक चेक बॉक्स है, ये वाला चेक बॉक्स में टिक कीजिए, देन कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ आपका सभी डिटेल्स शो करेंगे, आपका प्रोफाइल, आपका कंपनी का नेम भी आ जाएगा। और हाँ ये फिर आप सेकेंड वाला ऑप्शन जो ई पे टैक्स बोल के है उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा, इसमें न्यू पेमेंट में क्लिक कीजिए। न्यू पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चूज करना पड़ेगा। यहाँ असेसमेंट ईयर दिखा रहा है, असेसमेंट ईयर 2026-27 है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का चालान पेमेंट हो रहा है। यहाँ आप जो रिलेटिव TDS का सेक्शन है, जैसे जो भी सेक्शन में आप डिडक्ट कर चुके हैं, मेरा केस में 194I में था तो मैं पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेक्शन कोड 194I रेंट का अगेंस्ट में, देन कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसका बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स आप कौन सा स्लैब में करना मतलब जमा करना चाहते हैं, कंपनी है या नॉन कंपनी है। तो मेरा केस में नॉन कंपनी है, अदर देन कंपनी, तो 0.21 में सिलेक्ट करना होगा। अगर कंपनी है तो पहला वाला चेक बॉक्स क्लिक कीजिए। उसका बाद आपको अमाउंट देना होगा। यहाँ मैं वर्किंग एक बना के रख चुका हूँ, इसमें TDS, उसका बाद अगर कोई पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट लगा है लेट पेमेंट का, पूरा शीट एक बना के प्रिपेयर करके रखा हूँ। इसमें सबसे पहला है टैक्स अमाउंट, जितना अमाउंट आप डिडक्ट कर चुका था वो अमाउंट यहाँ एंटर करना पड़ेगा। देन अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी देना होगा। मेरा केस में लेट पेमेंट है तो मेरा लेट पेमेंट का भी मैं कैलकुलेशन बना के रखा हूँ शीट में, वो अमाउंट भरा देता हूँ। देन टोटल अमाउंट यहाँ देखिए अपने आप आ गया, TDS अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के अमाउंट आ गया है। हाँ, इंटरेस्ट वाला में देन कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन में क्लिक करते ही एक नया पेज आएगा जिसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकता है। मैं बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, HDFC बैंक मेरा है। देन कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन में क्लिक करते ही आपका यहाँ पूरा डिटेल शो करेगा, कौन सा ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर, फिर आपका टैक्स मतलब TDS का जो क्या सेक्शन है वो सेक्शन शो करेंगे। इस तरह से सभी डिटेल्स आपने जो भरा है वो शो करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, TDS अमाउंट का टोटल अमाउंट कितना है। देन पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करते एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो चेक बॉक्स है इसमें टिक कीजिए। देन सबमिट टू वेरीफाई। उसके बाद आप बैंक का, जैसे ये कॉर्पोरेट था तो बैंक सिलेक्ट कर लिया, बैंक का ID पासवर्ड जो भी है वो देना होता है। मैं बैंक का ID दे देता हूँ। कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। ID देने के बाद उसके बाद इसका पासवर्ड भी देना होगा। जो भी आपका बैंक डिटेल्स है वो डिटेल्स भराइए, यूज़र ID पासवर्ड जो भी है। देन लॉगिन बटन में क्लिक कीजिए। लॉगिन बटन में क्लिक करते ही आपका जो बैंक का ऑफिशियल साइट है उसमें रीडायरेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको टोटल अमाउंट दिखाएंगे। देन आप कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए, कन्फर्म बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप OTP देके सबमिट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। फिर आपका अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा और एक चालान जनरेट होगा। मेरे केस में भी ये चालान अभी OTP में एंटर किया नहीं हूँ, OTP में एंटर करता हूँ। जैसे ही OTP एंटर करके कंफर्म करूँगा तो अमाउंट भी डिडक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका चालान पेमेंट भी हो जाएगा। ये देखिए लोडिंग हो रहा है, मेरा अमाउंट डिडक्ट हो चुका है OTP देते ही। अभी यहाँ एक चालान जनरेट हो जाएगा, देखिए दिस चालान पेमेंट सक्सेसफुल। चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ डाउनलोड का बटन है, यहाँ से आप चालान का जो रिसीट है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए एक बार चालान को ओपन करके देखते हैं। ये मेरा चालान ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले 10 नंबर और फार्म का पूरा डिटेल्स आ चुका है।
TDS अमाउंट सब कुछ आ गया है। इसी तरह से चालान का पेमेंट किया जाता है TDS का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।